हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, किससे डरें? आज का वचन है कि क्या प्रभु से बढ़कर भी और कोई है जो कि उससे डरना चाहिए। आपको हम आज के वचन में बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है किससे डरें। ये वचन है मत्ती में 10वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो आपको किससे डरना चाहिए? प्रभु से डरना चाहिए या शैतान से डरना चाहिए या इंसान से डरना चाहिए? हम आपको पूरी बात बताएंगे इस वचन के द्वारा, जो कि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है और इसमें लिखा भी है। तो इस वचन को जानने के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आपके फायदे के लिए ये आपके जीवन में काम करेगा ये वचन, यदि आप इस वचन को फॉलो करोगे। तब इस वचन के अनुसार यदि आप चलोगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो आपको किससे डरना है, आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम प्रभु का वचन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप उसको देखें। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं प्रभु का, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। बहुत सा मसीह लोग होते हैं कि प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन किसी से नहीं डरते हैं। अरे आपके ऊपर भी कोई है, आपको किसी से डरना है, किसी से नहीं डरना है, इस वचन के द्वारा आपको पता चलेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है मनुष्यों से मत डरना। पहला नंबर, मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा। मनुष्यों से तुम मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। यानी कि परमेश्वर के आगे कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी ढका नहीं है जो कि खोला न जाएगा। ढका मतलब यदि आपका पाप ढका हुआ है, छिपा हुआ है, तो परमेश्वर उसको देख रहा है, उसको जानता है कि तुमने पाप किया है, अपराध किया है। तो उसके सामने तुम कभी भी नहीं छिपा सकते हो। वो तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को जानता है, लेकिन मनुष्य नहीं जानता है। तो तुम मनुष्य से मत डरना। और आगे देखिए वचन में, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर के सामने जो कि जाना नहीं जाएगा। इंसान से छुपा सकते हो, शैतान से छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। वो जानता है तुम्हारे हर कामों को, तुम्हारे हर अपराधों को वो जानता है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो जगत का रखवाला है। उसी ने हम सभी को बनाया है, तो वह सब कुछ जानता है। उससे तुम कुछ भी नहीं छिपा सकते हो, ये ध्यान देना। यदि तुमने छिपा कर रखोगे भी, यदि तुमने छिपा भी दिया, तो वह जानता है कि तुमने क्या छिपाया है। तो ऐसे मसीह की प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, जो मैं तुमसे अंधियारों में कहता हूं उसे तुम उजियालों में कहो। यानी कि जो प्रभु तुम्हें अंधियारे में कहता है उसे तुम उजियाले में कहो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रचार करो परमेश्वर का। यानी कि प्रभु तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, तुम्हारी पुकार को सुना है अंधेरे में, तुम उसे उजियालों में कहो। एक दूसरे से सुसमाचार सुनाओ प्रभु का, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है। तो छिपाना नहीं है, आपको बताना है, प्रभु की महिमा करनी है, तभी आपके ऊपर आशीष पड़ेगी। और आगे देखिए यहाँ वचन में, और जो कानों कान सुनते हो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। और जो तुम कानों कान सुनते हो उसे तुम छतों पर से प्रचार करो। यानी कि प्रभु जो तुम्हें कहता है उसे तुम प्रचार करो, प्रभु की महिमा करो, उसकी स्तुति करो, एक दूसरे की सुसमाचार सुनाओ परमेश्वर का, ये वचन कहता है। तो आपको कुछ भी छिपाना नहीं है, कुछ भी नहीं ढकना है, प्रभु की प्रचार करनी है, यदि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते।
यानी कि जो मनुष्य अपने शरीर को घात पहुंचाता है, उसे कष्ट पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है अपने शरीर को, वह अपनी आत्मा को नहीं पहुंचा सकता वह मनुष्य। क्योंकि आत्मा एक हवा रूपी है, उसे तुम ना ही देख सकते हो ना ही महसूस कर सकते हो, क्योंकि वह आत्मा है। प्रभु ने आत्मा बनाया है हमारे शरीर के लिए। तो तुम अपने शरीर को घात पहुंचा सकते हो, नाश कर सकते हो, लेकिन आत्मा को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्मा अमर है। यही प्रभु का वचन कह रहा है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना पर उसी से डरो। उनसे मत डरना पर उसी से डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। उन मनुष्य से मत डरना, उस शैतान से मत डरना, पर उससे डरना। किससे? यहोवा परमेश्वर से, जो कि तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है, नष्ट कर सकता है। क्योंकि हमारी आत्मा और हमारे शरीर को यहोवा परमेश्वर नहीं बनाया है और किसी ने नहीं बनाया है। तो तुम यहोवा से जरूर डरना। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, मैंने आपको बताया कि किसी से डरना है। डरना है आपको यहोवा से, प्रभु से डरना है, क्योंकि उन्होंने हमारे शरीर को बनाया है, हमारी शरीर को बनाकर उसमें आत्मा डाला है, तो वह नष्ट कर सकता है आत्मा को, शरीर को भी। तो आपको किसी से नहीं डरना है, इंसान से नहीं डरना है, शैतान से नहीं डरना है, बुरी आत्मा से नहीं डरना है। आपको डरना है तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर से डरो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का रखवाला है, वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, वही तुम्हें हर संकट से, हर पाप से बचा सकता है। तो तुम प्रभु से कुछ भी कभी भी मत छिपाना, उससे कुछ भी ढक के मत रखना। यदि तुमने कोई पाप किया है, अपराध किया है, तो तुम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो कि हे यहोवा, मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया है, कृपया मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझे माफ करें। तुम्हारे हर अपराधों को, हर पापों को वो क्षमा कर देगा, क्योंकि वो हमें नरक से, हमें संकट से बचाने के लिए ही तो आया है, हमारे जीवन को बचाने के लिए ही तो आया है। तो आपके ऊपर संकट नहीं आएगा जब तक आप प्रभु पर विश्वास करोगे, तब तक। तो तुम प्रभु की प्रचार करो, उसकी महिमा करो, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ परमेश्वर का। कुछ भी उससे मत छिपाओ, वो सब जानता है। तुम मनुष्य से छिप कर गलत काम कर सकते हो, लेकिन यहोवा से छिप कर नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हारे मन को जानता है, तुम्हारे हृदय को जानता है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहते हो, वो सब जानता है। तुम डरना तो यहोवा परमेश्वर से जरूर डरना। यदि तुम कोई गलत काम करते हो तो गलत काम करने के लिए परमेश्वर तुम्हारी सहायता, तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और अच्छे काम करोगे तो अच्छे काम के लिए यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, ये ध्यान देना। लेकिन बुरे काम के लिए प्रभु तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। तो मैंने आपको बताया कि किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, आपको पता चल गया। तो आप डरना तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर से ही डरना, क्योंकि वही हमारे जीवन का रखवाला है, वही हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को नष्ट कर सकता है। तो कौन चाहता है, कौन मनुष्य चाहता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा नष्ट हो जाए? ऐसा कोई नहीं चाहता। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, तो आप परमेश्वर से डरें, उसके बताए हुए वचन पे चलें, उसके बताए हुए मार्ग पे चलें, आपकी रक्षा प्रभु जरूर करेगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा हो प्रभु का, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है कि किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, उनको भी पता होना चाहिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।